करेंगे कृषि मंत्री की किरोड़ीलाल मीणा, जो कि बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतने फरियादी पहुंचे हैं कि जन सुनवाई के लिए यहाँ लोगों की बात सुन रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। तो जयपुर से खबर आपको दे रहे हैं, कृषि मंत्री बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं और अपनी फरियाद लेकर जो लोग पहुंचे हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन सभी के एक एक करके समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश उनकी ओर से दिए जा रहे हैं हाथों हाथ। तो कृषि मंत्री बीजेपी कार्यालय में कर रहे हैं जन सुनवाई। फरियादी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में यहाँ अपनी फरियाद लेकर मंत्री जी के सामने कि उनकी समस्या का समाधान हो, ये उम्मीद लिए। और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो लोगों की फरियाद यहाँ सुनने के लिए उन्होंने यहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया है। चलते हैं, वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कृषि मंत्री कर रहे हैं जन सुनवाई और जानकारी ये कि फरियादी जो बड़ी संख्या में पहुंचे अपनी फरियाद लेकर, आप बातचीत अगर इनसे कर पाएं कि क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या ये चाहते हैं, क्या फरियाद लेकर पहुंचे मंत्री के सामने, जरा बताएं। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो भी हमें कर रहा था ना वो। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जो सुनवाई हो रही है उसके अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अमूमन देखा जाता है कि जन सुनवाई है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर एक जो हॉल के अंदर बैठकर की जाती है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा है अपने अनोखे अंदाज के अंदर जो है यहाँ पर खुले जो बीजेपी का जो यहाँ पर खुला मैदान है वहाँ पर जो है ये जन सुनवाई करते हुए तो आप देख सकते हैं तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हैं जो जन सुनवाई कर रहे हैं और इस जन सुनवाई में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि दफ्तर के बाहर बैठे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और बाहर बैठकर ही जन सुनवाई वो कर रहे हैं। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आप जानकारी दे रहे थे, पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो जन सुनवाई रखी गई है इसके अंदर आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर फरियादी आए हुए हैं, हर फरियादी जो है अपनी जन सुनवाई के लिए जो है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुँच रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई, और इस कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो यहाँ पे फरियाद ऐसे ही करता। आज तो यहाँ जन सुनवाई थी पार्टी कार्यालय पे, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे रखी है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, इसलिए यहाँ जन सुनवाई कर रहा हूँ। बाकी रोज मैं सुबह घूमने के बाद में एयरपोर्ट पे एक चाय की थड़ी पे खुले में बैठता हूँ, जन सुनवाई करता हूँ, संबंधित अधिकारियों को फोन करता हूँ, मंत्रियों को फोन करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो। देखा गया है कि अमूमन जन सुनवाई तो काफी मंत्री भी करते हैं, लेकिन आपकी जन सुनवाई के अंदर काफी लोग आते हैं और उनको उम्मीद रहती है, हाँ हमारे तो है ना बाबापुरी। अपना अपना सुनने का तरीका है। मैं बंद कमरे में यहाँ से जाने के बाद जो सरकारी कार्यालय है उसमें भी सुनवाई करूँगा, पर चूंकि यहाँ आया हूँ तो सबके बीच में जानकारी मिल जाती है हर समस्या की, और अधिकारियों को फ़ोन कर देता हूं। तो जैसे माना इनकी समस्या है, इनका फ़ोन कर दिया तो इसका भी उत्साह बढ़ता है, मेरा भी फ़ोन हो रहा है। अभी एक आया था, मेरा ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, नहीं दे रहे, मैंने फ़ोन किया, ऐसी नहीं, ये कहा भेज दो आज ही दे दूंगा, तो इनकी भी आशा बढ़ती है। इसलिए सबके बीच आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान कहा कि सवाई माधोपुर का दिवस आ रहा है, उस दिन आप सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस 18-19 जनवरी को मनाया जा रहा है। 18 जनवरी को माननीय स्पीकर लोकसभा उसका शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और देश भर के अमरूद से जुड़े किसान वहाँ पर आएंगे। अकेले सवाई माधोपुर में करीबन 20,000 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद खड़ा होता है, तैयार होता है। वहाँ किसान बहुत जुड़े हुए हैं, वो हाई क्वालिटी का है। ऐसे अपने 6 जिलों में और अमरूद पैदा किया जाता है। तो अमरूद की उपज को प्रोत्साहन देने, उसकी बराबर कीमत और उसकी प्रोसेसिंग होके दूसरे प्रोडक्टिव बन सके, इसके लिए एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, वैज्ञानिक बुलाए हैं। 4 सेमिनार होंगे, 2 दिन तक कार्यक्रम रहेगा। ऐसे ही वहाँ बाग ज़्यादा है तो बाग महोत्सव भी हम 18-19 को मना रहे हैं। एक बीजेपी में पहले कांग्रेस से आए थे नेता हैं
महेंद्र सिंह मालवीय, और उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरा दम घुट। पानी की एक बूंद समुद्र में गिरती है, उससे समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ के चली जाती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली को पानी से बाहर डाल देते तो तड़पते हैं, वो सत्ता नहीं पा। कौन है? मछली वही है जो तड़प रहे हैं, जिनकी दम घुट रही है। तो उन्होंने सही किए। अब वो तो वही जाने, मैं इसको सही नहीं मानता। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँ कि जिस